हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज विद एलेक्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो है ट्रिपल सी के कुछ 15 क्वेश्चंस के बारे में देखा था कि किस टाइप से हमारे जो है ट्रिपल सी में क्वेश्चंस आते हैं और जो है किस टाइप से आने वाले हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है 15 क्वेश्चंस के बारे में और पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बार के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे किस टाइप से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में RTGS किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में RTGS किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे नवंबर 2005, दिसंबर 2006, अप्रैल 2004 या मार्च 2004। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है मार्च 2004। ठीक है, भारत में RTGS जो है मार्च 2004 में लागू किया गया था। इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है हमारा व्हाट डज एरर 404 और नॉट फाउंड एरर वाइल क्रॉसिंग ए URL मीन्स। जब भी हम अपने किसी URL या एड्रेस बार में हम कोई एड्रेस डालते हैं और हमारा जो है ये एरर लिख के आता है 404 या URL नॉट फाउंड, यानी कि URL नॉट फाउंड, तो इसका मीन्स क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे ए, HTML फाइल नॉट उपलब्ध। ठीक है, यानी HTML फाइल उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, सर्वर दिए गए URL की खोज नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा HTML में पर्याप्त अनुमति नहीं है, या फिर डी, एड्रेस अमान्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा बी, सर्वर दिए गए URL की खोज नहीं कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस में एग्जिट की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस में बाहर निकलने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो वो कौन सी है? तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं Ctrl+Q, सेकेंड ऑप्शन है Ctrl+W, थर्ड ऑप्शन है Ctrl+Shift+W या फिर Ctrl+ESC। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा Ctrl+Q। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में एग्जिट करने के लिए जो हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो है Ctrl+Q। ठीक है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारा शॉर्टकट था वो Ctrl+ होता है W, और यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा पे यहाँ पे चेंज है, लिब्रे ऑफिस में एग्जिट करने के लिए Ctrl+Q दबाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? इंटरनेट तकनीक में DNS का पूरा नाम क्या है? ठीक है, इंटरनेट तकनीक में DNS का पूरा नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन है हमारे डोमेन नेम सिस्टम, सेकंड है डोमेन नेम सर्विस, थर्ड है डिजिटल नेविगेशन सिस्टम, डी यानी कि चौथा नंबर है इसमें से कोई नहीं। तो जो है हमारा इसका राइट आंसर है वो है ए, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इंटरनेट में DNS का पूरा नाम, तो DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा लिंक्डइन किस कंपनी का एप्लीकेशन है? ठीक है, तो लिंक्डइन जो है वो एप्लीकेशन किस कंपनी का है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए, एप्पल कंपनी, बी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी, सी, डेल या डी, IBM। ठीक है, तो लिंक्डइन जो एप्लीकेशन है वो हमारा है बी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का। ठीक है, लिंक्डइन जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी का एप्लीकेशन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी की देन है? ठीक है, यानी कि AI जो है जनरेशन हमारी किस जनरेशन की है? ऑप्शन है हमारे सेकेंड जनरेशन, बी थर्ड जनरेशन, सी फोर्थ जनरेशन या डी फिफ्थ जनरेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जो है हमारा वो है फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, इसका राइट जो आंसर है वो हमारा डी है, जो कि है हमारा फिफ्थ जनरेशन। अब बढ़ते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा फायरवॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो हम अपने कंप्यूटर में फायरवॉल का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो इसके ऑप्शंस जो हैं हमारे
वो नेटवर्क कनेक्शन के लिए, बी सिक्योरिटी के लिए, सी स्टोर आईपी एड्रेस के लिए, या डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सिक्योरिटी के लिए। तो फायरवॉल का प्रयोग जो है हम सिक्योरिटी के लिए करते हैं, ताकि कोई हैकर हमारे सिस्टम को हैक ना कर सके और हमारा जो है पर्सनल डेटा को चोरी ना कर सके, इसीलिए जो है फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न सुनने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग जो है किसे कहते हैं या क्या क्या होता है मल्टीटास्किंग। तो इसके ऑप्शन है हमारे एक समय में एक कार्य, बी है एक समय में एक से अधिक कार्य, या सी है क्रमानुसार कार्य, या डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग में जो होता है वो है हमारा एक समय में एक से अधिक कार्य। ठीक है, यानी एक समय में एक से अधिक कार्य को करना जो है मल्टीटास्किंग कहलाता है। बढ़ते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, तो इंटरनेट के जनक या इन्वेंटर कौन है। ठीक है, तो जो हम आजकल इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इसके इन्वेंटर कौन है या इसको किसने बनाया। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे टिम बर्नर ली, नंबर 2 चार्ल्स बेबेज, नंबर 3 है विंडक्राफ्ट बॉबकान, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंटरनेट के जो जनक हैं वो हैं हमारे विंडक्राफ्ट बॉबकान। ठीक है, विंडक्राफ्ट और बॉबकान ये इन दोनों ने जो है इंटरनेट का आविष्कार किया। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है हमारा सी। तो बढ़ते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन या न्यू वर्जन कब लॉन्च किया गया था। तो इसके ऑप्शन है हमारे 30 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2020, या 10 सितंबर 2020, 10 जनवरी 2020, या डी ऑल ऑफ एबव, यानी इसमें से या ये सभी। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस का जो नया वर्जन है वो हमारा लॉन्च किया गया था 3 सितंबर 2020 को। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर है वो है हमारा ए। लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन 30 सितंबर को लॉन्च किया गया था। नाउ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा रुपे कार्ड किस बैंक ने सर्वप्रथम जारी किया था। ठीक है, सर्वप्रथम किस बैंक ने रुपे कार्ड को जारी किया था। तो हमारे ऑप्शन है हमारे ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी बीओआई, या डी ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। ठीक है, अगर बात की जाए किस रुपे कार्ड सर्वप्रथम किसने जारी किया था, तो इसका ऑप्शन आंसर है हमारा एनपीसीआई। ठीक है, तो एनपीसीआई ने सबसे पहले रुपे कार्ड को जारी किया था। और अगर हम बात करते हैं किस बैंक ने जारी किया था, तो हमारा राइट आंसर है एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है रुपे कार्ड जारी किया था। इसी तरह से अपने क्वेश्चन का क्रम बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए जो है हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे Ctrl+A, नंबर बी ESC, नंबर सी लेफ्ट एरो, या डी नन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो जो है हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ESC। ठीक है, प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए जो है हम ESC शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा AEPS का पूरा नाम क्या है, जो कि हम यूज़ करते हैं कहीं भी हम आधार से पैसे निकालते हैं या आधार से अंगूठे द्वारा पैसे निकालते हैं। तो किसके माध्यम से निकालते हैं, तो हम निकालते हैं AEPS के माध्यम से। तो वही AEPS का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है हमारे आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम्स, बी आधार इंटर पेमेंट सिस्टम, सी आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, या डी आधार अनेबल पेमेंट सर्विस। ठीक है,
तो जो है हमारा राइट आंसर है वो है AEPS का पूरा नाम है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS का पूरा नाम है। इसी तरह से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट इज़ बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर में जो बूट होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है स्टार्ट कंप्यूटर, ए था स्टार्ट कंप्यूटर, बी रिस्टार्ट, सी बोथ या डी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जो बूटिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं या क्या होता है वो। तो इसका जो है राइट आंसर है वो हमारा बोथ, यानी कि रिस्टार्ट कंप्यूटर या स्टार्ट कंप्यूटर। ठीक है, ये ऑप्शन जब भी होते हैं तो सिस्टम जो है हमारा बूट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा वो है सी बोथ, यानी कि दोनों ऑप्शन हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन है हमारा UIDAI किस विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो UIDAI जो है किस डिपार्टमेंट में आता है। तो ऑप्शंस है हमारे ए गृह मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी विदेश मंत्रालय या डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो UIDAI जो होता है वो हमारा आधार से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आधार जो है हमारा किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो आधार जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो है अंतर्गत आता है। ठीक है, तो UIDAI जो है किस में आता है हमारा। तो UIDAI जो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। ठीक है, इसका राइट आंसर है वो है हमारा डी। तो आज का कॉन्सेप्ट इतना ही। अगली वीडियो में फिर आएंगे हम 15 क्वेश्चंस लेके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और जो CCC से रिलेटेड कोई जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 100% आते हैं और पूछे जाते हैं CCC में। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से उसकी तैयारी कर सकते हैं।